Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are discussing about new topic that is also very important for only for 2 marks. बेसिकली ये टॉपिक जो थोड़ा छोटा है तो ये 2 मार्क्स में ज़्यादातर पूछा जाता है, कभी कभी 3 मार्क्स में भी आ जाता है, बट हम जो देख रहे हैं वो 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। इसमें है क्या, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब क्या है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमें डाइपोल रखना है, तो वहां पे जो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा उसके लिए डेरिवेशन करना है अपने को, ठीक है। तो पहले हमने ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्रॉ कर लिया। ये जो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि हमारी लेफ्ट से राइट जा रही हैं। डन। तो ये तो हो गई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मैं पहले भी बताया था कि अपना मेन जो होता है वो अपना डायग्राम पे होता है। एक बार डायग्राम क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो फिर डेरिवेशन ऑलमोस्ट समझ में आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम डायग्राम फोकस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी जो इधर से इधर जा रही है। इसमें हमने एक डाइपोल को प्लेस कर दिया। अब डाइपोल जो कि आप पहले से ही जानते हो, जो नहीं जानते वो सिंपल सा है, when the two equal and opposite charges are separated by a small distance then is called dipole. Done. So this is plus q charge and this is minus q charge, and this distance between minus q and plus q is 2a. इतना क्लियर हो गया। अब ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये जो डाइपोल एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन जाएगी उससे भी तो थीटा बनाएगा, सबसे थीटा बनाएगा। डन। तो अब इस चार्ज पे फोर्स लगेगा। हमने सबने पढ़ा E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू होता है, यानी कि F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई होता है, ठीक है। ये F जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है अपनी ऐसे जा रही होंगी। तो ये वाला जो डाइपोल है, ये जो पॉजिटिव वाला, ये तो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव वाला क्या होगा, अपोजिट नेचर का होगा। तो इस पे तो फोर्स लग गया इधर F, दैट इज क्यू ई, और इधर एक फोर्स लग गया दैट इज F, इट इज ऑल्सो क्यू ई। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है ना, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो ये दोनों के लिए सेम है, बट डायरेक्शन देख रहे हो एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर मैं यहां बात करूं नेट फोर्स की, तो दो फोर्स हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में और इक्वल है, तो कॉमन सी बात है जीरो आना है। बट दिखाएंगे कैसे इसको, देखो F1 प्लस F2 बोल देते हैं इसको। F1 की वैल्यू QE, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस QE। तो कितना हो गया, QE माइनस QE इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इससे कैंसिल आउट हो गया। तो नेट फोर्स कितना आया डाइपोल पे, जीरो आएगा, ठीक है। बेसिकली हमें ये तो डेरिवेशन करना नहीं था, बट ये भी शो करने को आ जाता है, दिखा सकते हो आप कि नेट फोर्स ऑन द डाइपोल एज कितना होता है, जीरो होता है। तो ये डन हो गया। अब हमें बेसिकली करना क्या है, हमें करना है डेरिवेशन फॉर टॉर्क के लिए। अब टॉर्क क्या होता है, जो फोर्स का एनालॉजियस होता है रोटेशनल सिस्टम में, वो टॉर्क होता है। अब ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है जहां पे फोर्स लग रहा होता है, वहां से लेकर के जहां उस फोर्स का एक्शन हो रहा होता है वहां तक जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो इसके केस में ये वाला फोर्स कंसीडर कर लो, ये वाला फोर्स कंसीडर कर लो, वो अपनी मर्जी है क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। तो इस फोर्स का जो एक्शन है, अब ये डाइपोल ऐसे है, इस पे एक फोर्स लगा, ऐसे हुआ, इधर वाले को ऐसे हुआ, तो बेसिकली डाइपोल जैसे रखा था ऐसे सीधा हो जाएगा, यानी कि डाइपोल रोटेट कर। अब जो रोटेट करेगा तो फोर्स नहीं आता, वहां पे क्या आता है, टॉर्क आता है। अब एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा ऐसे डॉटेड लाइन से मैच करा लेते हैं। ये 2a है, ये एंगल थीटा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं ये परपेंडिकुलर की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपने सुना पढ़ा साइन थीटा इज इक्वल टू जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, हाइपो इंटू साइन थीटा। हाइपोटेनस कितना है, यहाँ 2a है, तो कितना होगा 2a साइन थीटा, किसकी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। तो ये जो टोटल वैल्यू होगी ये कितनी होगी, 2a साइन थीटा, ये डिस्टेंस आ गई पूरी, ठीक है। तो अपने पास में डिस्टेंस आ गई टोटल 2a साइन थीटा। अब देखो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, उसका एक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2a साइन थीटा,
बस टॉर्क निकल के आ जाएगा। तो मैं अब इसको रफ कर दे रहा हूँ, आई होप कि डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये रफ कर दिया हमने। तो टॉर्क की बाय द डेफिनेशन अगर हम टॉर्क जाएं, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, क्यू ही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट करी थी, दैट इज 2a sin थीटा थी। अब आपको पता है हम इसको पास में कर लेंगे, तो 2a क्यू हो जाएगा इंटू साइन थीटा। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये डाइपोल मोमेंट होता है। तो टाउ की वैल्यू जो आ गई वो आ गई पीई साइन थीटा। और टॉर्क एक कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें हम वेक्टर कंपोनेंट जरूर लगाएंगे। अब हमने ये भी पढ़ा है 11th क्लास में कि जो ए क्रॉस बी होता है वो ए बी साइन थीटा होता है, पढ़ा है। तो यहाँ को ए से को रिप्लेस कर दो पी से और बी को रिप्लेस कर दो ई से, तो कितना होगा पी ई साइन थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी क्रॉस वेक्टर ई क्रॉस। यही टॉर्क का डेरिवेशन जो 2 मार्क्स में पूछा था, बहुत आसान सा डेरिवेशन है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है या कोई कहीं कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच।